Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python. So before going to discuss some program related to Python, I will tell you data types used in Python programming. So what is the data types? Data types means type of data. It may be int, it may be float, it may be string. If it is a number like 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, then it is of integer type, and for this we use int. We declare its data type in our program as int. And if it contains decimal value such like that 1.0, 2.0, 3.0, -1.0, -1.5, like that, then it is a float value. So for that purpose we write float at the declaration of variable, at the time of declaration of the variable. And third is string. String is nothing but only the combination of different characters, like my name is Praveen. So if we write Praveen in single quotes or in double quotes or in triple quotes, then it is considered as a string. Okay, so always remember these three basic data types. Now it's time to write a program related to addition of two numbers. And now you can easily see on the screen there is a program basically which add two numbers. So let's start. So this is a program to add two numbers. अभी हमको टू नंबर्स ऐड करने हैं, तो अभी हमें कैसे करना है इसको समझ लीजिए। पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो ये कि हमें प्रोग्राम्स में कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और कमेंट्स जो लिखेंगे उसको कमेंट्स का यूज़ क्या है पहले तो ये समझिए। पहले आप कमेंट्स का यूज़ ये है कि हमको अपने कोड को अगर समझाना है किसी अदर पर्सन को, ठीक है, तो हम जो हमारा कोड होगा उसके अंदर हम कमेंट्स लिखते हैं। और कमेंट्स कहीं भी लिखे जा सकते हैं, कितने भी लिखे जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इससे हमको इस तरीके से लिखना है कमेंट्स को कि उससे प्रोग्राम के कोड के एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ही ना पड़े उससे। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने के लिए हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और वो ये है कि अगर आप हैश का साइन लगाएंगे उसके बाद विद इन दैट लाइन अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ यू राइट ए स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है आपका एज ए कमेंट। दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट। कमेंट का मतलब फिर ये होगा कि वो डेड स्टेटमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, इंटरप्रेटर से जस्ट इग्नोर कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जो पर्सन उस कोड को पढ़ रहा है, देख रहा है उस कोड को, उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है, यह पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कमेंट whenever and whenever we require, first of all in the program. And second thing is that after just write the symbol of hash we write a single line comment. Okay, तो हम हैश सिंबल के बाद सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट हैश इज़ यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन में है तो फिर वहाँ एरर शो करेगा। तो हैश के बाद आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं उस लाइन। जैसे अब इस प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, मान लीजिए दिस प्रोग्राम एड्स टू नंबर्स। अब ये तो एक सेंटेंस है, और इंटरप्रेटर इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एरर शो करेगा, तो इसके आगे हमने हैश का सिंबल लगा दिया। नाउ दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज ए कमेंट बाय द इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इसको अब कमेंट समझेगा इसको, ठीक है। और इसे क्यों लिखा हमने? इसे इसलिए लिखा ताकि ये समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम टू नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया है। तो कमेंट्स प्रोग्राम में कहीं भी लिखे जा सकते हैं, कितने भी लिखे जा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक, अब बात करते हैं, अब हमको टू नंबर्स ऐड करने हैं। देखिए, अभी प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए आप एक तरफ रखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अभी आपको अगर टू नंबर्स ऐड करने में आपसे टू नंबर्स ऐड करने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे? आप टू नंबर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि प्लस का साइन से ऐड हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे सर वो आप टू नंबर्स पहले बताइए जिनको हमको ऐड करना है। ओके, तो वो आप टू नंबर्स रिक्वायर्ड है आपके, वो टू नंबर्स जब तक वो आपको टू नंबर्स पता नहीं होंगे तब तक आप ऐड कर ही नहीं सकते। ओके, अब आते हैं प्रोग्रामिंग पर।
तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में भी हमें यही करना पड़ता है, हमको इनपुट देखना होता है कि इनपुट क्या है, ठीक है, या रॉ डेटा क्या है जिस पर हमको वर्क करना है। तो अभी जब हम रॉ डेटा की बात करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पहले से कोई नंबर हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि नंबर्स यूज़र से मांगा जाए और यूज़र उसे एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपको प्रोवाइड करे और उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो। तो पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सपोज पहले से नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल पहला नंबर हमारे पास है 1.5 और सेकंड नंबर 6.3 है और हमको इनको ऐड करना है। अब इसमें एक बात है वो ये कि जब कभी भी हम ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा फिक्स होगा, उसका रिज़ल्ट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1.5 6.3 को हमेशा ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट तो सेम ही होगा, कांस्टेंट है, यूज़र इनपुट नहीं है इसमें। यूज़र इनपुट का मतलब है कि हमसे इनपुट मांगे और हम इनपुट दें और उसके अकॉर्डिंग एडिशन हो। तो यूज़र इनपुट की बात अभी बाद में करेंगे, पहले ये है कि अभी से पहले से अगर नंबर गिवन है तो सम हम किस तरीके से करेंगे। देखिए पहले एक वेरिएबल लेंगे हम। वेरिएबल क्यों लेंगे, वेरिएबल इसलिए लेते हैं क्या, ताकि हम वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो वेरिएबल ले लिया हमने नंबर। वेरिएबल से कुछ रूल्स बताए गए थे पिछली बार और वो रूल्स ये थे कि जब कभी भी हम वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल कैरेक्टर का, नंबर का और अंडर स्कोर का कॉम्बिनेशन होगा, पहली बात। वेरिएबल की लेंथ कितनी भी हो सकती है, सेकंड थिंग। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अ लेटर और विद अंडरस्कोर। लेटर के साथ स्टार्ट होगा या अंडर के साथ स्टार्ट होगा। एंड नो अदर स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज वैलिड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर को छोड़ के हम बाकी और कुछ नहीं ले सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो अभी हमने लिया नंबर 1 इज इक्वल टू 1.5। अब ये इक्वल का साइन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम असाइन करना कहते हैं। इट सिंपली मीन्स दैट 1.5 इज अ वैल्यू एंड दैट इज असाइन टू ए वेरिएबल नंबर। अभी नंबर को असाइन हो गई, ठीक है। एक वेरिएबल को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कितनी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब भी हम असाइन करेंगे तो वो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू को कंसिडर करेगा, दैट इज़ एन अनदर थिंग। बट इसका अभी इस प्रोग्राम में अभी कोई मतलब है नहीं। चलिए एक तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब हमको सेकंड वैल्यू लेनी है, तो सेकंड वैल्यू को भी सेम हम इसी तरीके से लेंगे। हमने लिया num2 एक और वेरिएबल ले लिया और उसमें सेकंड वैल्यू को हमने असाइन कर दिया। सेकंड वैल्यू इज 6.3। नाउ 6.3 इज असाइन टू num2। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और हमको उनको ऐड करना है, ओके। तो अभी फिर से हमने एक कमेंट लिखा। और कमेंट क्यों लिखा, कमेंट इसलिए लिखा ताकि ये पता चल सके कि हम नंबर्स को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने हैश का सिंबल लगाया, उसके आगे एक लाइन लिख दी, ऐड 2 नंबर्स। नाउ दिस स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज ए कमेंट बाय इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर इसको एक कमेंट कंसीडर करेगा, ओके। अब क्या करना है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, हमको ऐड करना है, ठीक है। हमको ऐड करने का मतलब है हमको वो स्टेटमेंट लिखना है जिसके थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबर ऐड हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर जो है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो नंबर्स को ऐड करने का काम करता है और सेम वो मैथमेटिक्स में भी वर्क करता है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमने एक और वेरिएबल लिया सम। अब इसको क्यों लिया, इसको इसलिए किया क्योंकि इसमें हमें आंसर को स्टोर करना है और हमने लिखा सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। आफ्टर दैट क्या होगा कि num1 और num2 का जो सम होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो सम में आपका सम को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि सम जो यहाँ पर वेरिएबल है वो एक्चुअली में हमारे आंसर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब अगर हम सम को प्रिंट कराएंगे तो हमारा नंबर भी, हमारा सम भी, हमारा आंसर भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब टाइम है हमारा आंसर डिस्प्ले करने का, क्योंकि सम तो हो चुका है। पाइथन प्रोग्राम ने तो अपना काम कर दिया, हमें सम कर दिया, लेकिन अब सम को हमें स्क्रीन पर शो करना है। तो स्क्रीन पर शो करने के लिए हमको मालूम है कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, उसी की हेल्प से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक कमेंट लिखा हमने और इस समय कमेंट में हमने क्या लिखा, हमने लिखा डिस्प्ले द सम, ओके। और फिर उसके बाद हमने प्रिंट लिखा। अब प्रिंट में याद रखिए हमेशा पैरेंथेसिस का साइन होता है और विद इन द पैरेंथेसिस साइन हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक है।
और अगर हमको वेरिएबल लिखना है तो हम कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत समझनी ज़रूरी हैं आपको। पिछले वीडियोस में ये बताई भी गई थी आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए इनको यहाँ भी समझने का। तो अब मुझे मैसेज कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। मेरी बात को ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर फोकस होकर सुनिए कि सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज़, जो भी उनका आंसर है वो आफ्टर दैट डिस्प्ले हो जाए आपका। तो द सम ऑफ, अब ये एक स्ट्रिंग है और मुझे इसको एज इट इज़ प्रिंट कराना है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, साइन के अंदर, मैं डबल कोट्स का साइन भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट एन इश्यू, वो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। जब कभी भी हम किसी स्ट्रिंग को लिखते हैं, स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट ओनली द सेट ऑफ द कैरेक्टर्स, तो फिर आप उसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का साइन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ चॉइस। ओके, तो अभी हमने एक मैसेज लिख दिया एंड मैसेज में हमने लिख दिया द सम ऑफ, तो देन मैसेज विल बी डिस्प्ले एज इट इज़ एज वी गिव विद इन अ सिंगल कोट साइन। तो अभी तो ये ऐसे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसके साथ हमको नंबर वन की वैल्यू प्रिंट करानी है। हालांकि हमें तो मालूम है कि 1.5 है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इंटरप्रेटर अपने आप से उस वैल्यू को प्रोग्राम में से सर्च करके यहाँ लिख दे, ठीक है। अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तो चेंज करके लिख दे, जो भी है वट चेंज तो नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट है वो। लेकिन अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि वैल्यू यूज़र डिफाइंड है, यूज़र जो देगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमको तो पता ही नहीं ना उस केस में कि यूज़र क्या इनपुट देगा, हो सकता है यूज़र कोई अदर पर्सन हो जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा हो, वो वैल्यू दे। तो यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, और उस अभी तो वेरिएबल की वैल्यू 1.5 है जो फिक्स है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि 1.5 पाइथन अपने से यहाँ देखे इस प्रोग्राम में नंबर वन की क्या वैल्यू है, उसको इसके साथ प्रिंट करा दे। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए स्ट्रिंग के बाद आप कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। तो अभी हमने इसमें क्या किया, हमने कॉमा लगाया और वेरिएबल का नेम लिख दिया नंबर यहाँ पर वेरिएबल का नेम है। ओके, अभी हमको नंबर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अभी हमें कुछ और भी प्रिंट करना है। देखिए अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है या वेरिएबल प्रिंट करना है और आपको सेपरेट करना है तो कॉमा साइन का यूज़ करना होता है इसके अंदर। ओके, कॉमा साइन यूज़ करते हैं हम, कॉमा लगा के हम वेरिएबल को भी सेपरेट करते हैं और स्ट्रिंग को भी सेपरेट करते हैं, और स्ट्रिंग और वेरिएबल को भी सेपरेट करते हैं। स्ट्रिंग को तो सेपरेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रिंग को तो हम लगातार ही लिख देंगे, लेकिन स्ट्रिंग और वेरिएबल जहाँ कहीं भी आएंगे हमारे, तो या वेरिएबल आएंगे वहाँ, तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो num1 के बाद हमें एक और स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, और स्ट्रिंग में प्रिंट करना है एंड num2, ये प्रिंट करना है। तो उस केस में एंड प्रिंट करना है, सॉरी num2 प्रिंट नहीं करना। तो एंड एक स्ट्रिंग है, तो अगेन एंड चूँकि एक स्ट्रिंग है तो इसको फिर से हम सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे, और फिर से इसके बाद हमें num2 एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। चूँकि num2 एक वेरिएबल है तो फिर कॉमा लगा के फिर num2 की वैल्यू num2 लिख देंगे, और फिर हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर स्ट्रिंग लिख देंगे, तो स्ट्रिंग हो जाएगा इज़। और फिर हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम जो वेरिएबल है जो एक्चुअली हमारा आंसर है, और आंसर हमारा क्या है सम, तो उसको लिख देंगे। तो बात को ऐसे समझिए कि अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो आप सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे, और अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल के अंदर सिंगल कोट से डबल कोट्स नहीं लिखता, लेकिन जहाँ कहीं भी वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। वेरिएबल भी आते हैं तो भी हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद होगा क्या कि num1 की वैल्यू जो भी प्रोग्राम के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगी। num1 जहाँ हमने लिखा है, जहाँ हमने num2 लिखा है वहाँ num2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और जहाँ हमने सम लिखा है वहाँ हम सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और रेस्ट जो पार्ट है स्ट्रिंग का जहाँ तक है वो तो प्रिंट एज इट इज़ हो जाएगा जो हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किसी भी प्रोग्राम के बेसिकली अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम पाइथन बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है फॉर्मूला, और थर्ड लगाते हैं हम आउटपुट यानी प्रिंट स्टेटमेंट। तो पहले हम इनपुट देते हैं, जो भी हमारे पास इनपुट होता है, जो भी फॉर्मूला हमें लगाना है उसके लिए जो भी हमें इनपुट चाहिए वो वैल्यूज़ हम एंटर कराते हैं, ठीक है, या देते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और आफ्टर दैट हमें प्रिंट स्टेटमेंट देना होता है ताकि हम रिज़ल्ट को हम डिस्प्ले कर सकें कंप्यूटर के ऊपर।
तो ये एक प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। अभी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा और किस तरीके से शो होगा, तो वो आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया देगा। तो आप स्क्रीन में ऐसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, आपको ऐसे ही लिखना है, प्रोग्राम 1 पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, कमेंट बना दीजिए इसको। प्रोग्राम का जो भी टाइटल है उसको कमेंट बना दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप उसको लिख भी रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का टाइटल क्या है। तो ये प्रोग्राम का टाइटल कमेंट के फॉर्म में लिखिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आएगा, किस तरीके से शो होगा। देखिए ये आउटपुट आएगा इसका जब आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो, ओके। इसको थोड़ा देर बाद अभी अभी एग्जीक्यूट नहीं करते, पहले इसका एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जब यूज़र इनपुट होगा तो फिर दोनों प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अभी तो ये था कि फिक्स वैल्यू थी हमारे पास 1.5 6.3 फिक्स वैल्यू थी, लेकिन अभी अभी अगर ऐसा है कि यूज़र इनपुट का मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमसे वो मांगे एंटर फर्स्ट वैल्यू, फिर हम वैल्यू दें, फिर मैसेज आए एंटर सेकंड वैल्यू तो हम सेकंड वैल्यू दें, और जो भी हम वैल्यू दें उसके अकॉर्डिंग सम कैलकुलेट हो और फिर वही जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो। तो अभी तो जो अभी हमने प्रोग्राम 1 किया उसमें ये था कि हमेशा आंसर सेम रहेगा, 7.8 ही आएगा हमेशा। आप कितनी बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लोगे आंसर 7.8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार आप 1.5 और 6.3 को ही ऐड कर रहे हो ना। अभी ऐसा है कि आपको टू नंबर्स ऐड करने हैं और वो यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। हाँ, यूज़र इनपुट का मतलब यूज़र इनपुट दे, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज आए और वो आपसे फर्स्ट नंबर मांगे, फिर वो आपसे सेकंड नंबर मांगे और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो। तो उस केस में हमको प्रोग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनाना होता है। देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये कोड लिखा हुआ है, अभी मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ और आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी। आई थिंक अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं। तो अभी यूज़र इनपुट है या स्टोर्ड इनपुट नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। ये आउटपुट भी मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ तो आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली प्रोग्राम ऐसे ही बनते हैं, यूज़र इनपुट के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। तभी उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है, अदरवाइज़ तो ये है कि आप ऐसी वैल्यू दोगे तो फिर उसका कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक। देखिए आपने लिखा नम1, अभी हमको नंबर को कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, हम ये चाह रहे हैं कि वो यूज़र इनपुट हो, जो भी कुछ हम वैल्यू दें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम इसमें एक फंक्शन का यूज़ करते हैं और फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन। प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन की पहचान ये होती है कि पैरेंथेसिस का साइन होता है वहाँ पर। हाँ, तो अभी कैसे करेंगे इसको, देखिए आप सिंपल इनपुट लिख दीजिए। तो जब इनपुट हम लिखते हैं और पैरेंथेसिस साइन के अंदर मैसेज लिख देते हैं, that simple means that message will be displayed as it is as we give on is with input function। तो हम इनपुट फंक्शन के साथ जैसे देंगे वैसे के वैसे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर हमने क्या लिखा, हमने इसमें लिखा यहाँ पर num1 इज इक्वल टू इनपुट और फिर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो देखिए इनपुट में जो भी हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो मैसेज एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और ना सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले तो प्रिंट के साथ भी हो रहा था, लेकिन इनपुट के साथ वो आपसे इनपुट मांगेगा, ठीक है, इनपुट मांगेगा वो आपसे। और जब तक आप वो वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपका अगला स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आपने लिखा num2, num2 में लिखा एंटर इनपुट एंटर सेकंड नंबर, सेम आपने num2 के साथ किया। तो फिर आपसे num2 मांगेगा, जब आप नंबर 1 और नंबर 2 की दोनों की वैल्यू प्रोवाइड करा दोगे तो उसके बाद जो रेस्ट प्रोग्राम का पार्ट है वो पिछली बार के प्रोग्राम की तरह सेम है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अब वो समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको। ये जो नंबर मांगेगा ये नंबर कैसा होगा
क्या ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी या एक फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी जिसमें डेसिमल आ रहा होगा, कैसी वैल्यू होगी? या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये एक स्ट्रिंग हो, सेट ऑफ कैरेक्टर हो, मतलब मैं क्या अपना नाम भी टाइप कर दूँ तो भी क्या कैलकुलेशन होगी, या मैं नंबर 1 दूंगा तो कैलकुलेशन होगी, या मैं नंबर 2 दूंगा तो कैलकुलेशन होगी? और कैलकुलेशन होगी तो किस पर होगी? 1 पर होगी, 2 पॉइंट होगी, 3.0 पर होगी, या मैं अपना नेम दे दूँ तो क्या मेरा नेम भी ऐड हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि वैल्यू का टाइप क्या है। यही मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के बताया था, डेटा टाइप। यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन नहीं है और हमको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। अब डेटा टाइप अगर मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है, मेरी बात समझिएगा, जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है? और अगर आप एक डिजिट भी देंगे तो वो भी उसको एक स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर ही कंसिडर होगा, वो एक नंबर कंसिडर नहीं होगा। स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और डिजिट क्या है? जब तक डिजिट हमको मालूम है, 1 का 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट्स हैं। लेकिन पाइथन को मैं आपको प्रोग्राम लिखते समय बताना होगा दीज आर द नंबर्स, अदरवाइज एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ही कंसिडर कर लिया जाएगा वो आपका, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, तो मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, या अपना नेम लिखता हूँ, या कुछ भी लिखता हूँ, वो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, बट ऑलवेज इट इज़ कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग। बट ये हमेशा एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिंग की तरह कंसिडर होगी। पर हमको तो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो अब अगर हमको नंबर्स को ऐड करना है तो हमको वो जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, या दो ऑप्शन है, या तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी या वो फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी। तो दोनों में से किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, अभी हमने पिछली बार सम लिखा था तो हमने सिंपल लिख दिया था num1 प्लस num2, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर num1 के आगे फ्लोट लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ फ्लोट और ब्रैकेट में लिखा हुआ? फ्लोट का मतलब ये है कि num1 की जो वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट हो जाएगी का मतलब ये है कि अगर हमने 3 दिए रखा था तो जो एक स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर था वो अब एक कैरेक्टर ना रह के वो एक डिजिट हो जाएगा, और डिजिट भी कैसा? फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल इंटीजर लिख देंगे। तो ऐसे ही मैंने नंबर 1 के लिए लिखा, फिर नंबर 2 के लिए लिखा, तो इट मीन्स हम ये वैल्यू नंबर्स में कन्वर्ट होकर ऐड हो जाएंगी। तो ये इसका मकसद है यहाँ, ओके। और फिर क्या करेंगे हम? फिर हम करेंगे आंसर को डिस्प्ले। तो आंसर को तो जैसे डिस्प्ले किया था वो तो पहले की तरह ही रहेगा। तो पिछली प्रोग्राम से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो हमको यहाँ पर दो डिफरेंस समझ में आते हैं। पहला डिफरेंस तो ये कि हमने नंबर को इनपुट कराया है, और सेकंड डिफरेंस ये आया है यहाँ पर कि हमने जो नंबर्स को इनपुट कराया है फिर उसको नंबर में कन्वर्ट भी किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। हमने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो अभी हमारे पास दो स्ट्रिंग आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐड कर देंगे तो गलत आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 6, और फिर मैंने लिखा एंटर सेकंड नंबर, मैंने लिखा 7। और सपोज़ कीजिए मैं फ्लोट यूज़ ही नहीं करता, मैंने सिर्फ लिखा पिछली बार की तरह सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो आंसर अगर उस केस में आएगा तो वो 67 आएगा। 6 और 7 ऐड नहीं होंगे। 6 और 7 चूँकि कैरेक्टर हैं तो वो कैरेक्टर एक के बाद एक डिस्प्ले हो जाएंगे। 6 के बाद 7 आ जाएगा, जबकि आना आंसर 13 चाहिए था। 13 आंसर लाने के लिए आपको पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्राम था। आप देख सकते हैं जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखा आएगा सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा जो हमने इनपुट के साथ दिया था। आपने 1.5 दिया था, 1.5 आ जाएगा। जैसे ही हम 1.5 प्रिंट कर जो 1.5 एंटर करेंगे, 1.5 के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर आएगा एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो फिर आपका 6.3 आ जाएगा, और देन आफ्टर जैसे ही 6.3 आएगा तो उसके बाद एंटर प्रेस करने पर आपका आ जाएगा द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8। तो आंसर आ जाएगा द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8, ठीक है। यहाँ यूज़र इनपुट मांगा गया आपसे, यूज़र्स ने इनपुट दिया, जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसने इनपुट दिया, उसने वैल्यूज़ दी और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हुई। तो वैल्यू आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, और जब भी चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर डिस्प्ले होगा। तो चलिए, अभी तो ये प्रोग्राम हमने समझे हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करके और देख लेते हैं, तो आपको और क्लियर आइडिया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। पहले तो फर्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा,
इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ प्रोग्राम है। तो पाइथन के अंदर गए, पाइथन में पाइथन IDLE में जाएंगे। IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमें पैकेज चाहिए वो कंप्लीट पैकेज IDLE के अंदर होता है आपका। देखिए अभी ये आएगा, आपका प्रॉम्प्ट का साइन आएगा, हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना है, फाइल में जाके न्यू फाइल में जाएंगे। ये हमारा एक नोटपैड की फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ हमको प्रोग्राम लिख सकते हैं अपना, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे, रन पर जाएंगे और रन मॉड्यूल पर जाएंगे या F5 की को प्रेस कर देंगे, ओके करेंगे। रन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव मांगता है पहले, आप पहले सेव भी कर सकते हैं, रन करने से पहले सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया और डायरेक्ट रन करने जा रहे हैं तो फिर आपको तब भी सेव करना पड़ेगा। तो सेव तो आपको करना है, हाल में आपको सेव करना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे प्रोग्राम, तब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी सेव करने के लिए आपको प्रोग्राम को एक नेम देना होगा, और प्रोग्राम का जो सेव करने का एक्सटेंशन है, देखिए आप .py या pyw है, ये इसका एक्सटेंशन है, जो पता चल लेता है इससे कि ये एक पाइथन की फाइल है, ठीक है। तो अभी मैंने एक नेम दे दिया, सिंपल नेम दिया मैंने, P7 दे दिया और फिर इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद चूंकि मैं रन बटन पर मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका था तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए आप इधर आउटपुट आ जाएगा आपका, और आउटपुट आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर। तो वही आउटपुट जो मैंने अभी दिखाया था वर्ड की फाइल में, सेम आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आउटपुट आ रहा था, तो सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8, सेम आउटपुट आ रहा था। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे प्रोग्राम को करते हैं। तो आसान था, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। ये प्रोग्राम को लिखा मैंने, कॉपी किया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और प्रीवियस प्रोग्राम, नया प्रोग्राम, न्यू फाइल ना खोल के मैंने पिछली फाइल पर ही पेस्ट कर दिया, क्योंकि प्रोग्राम तो पहले से एक नेम हम ऑलरेडी दे चुके थे। तो रन किया, सेव करने पर वो कहेगा कि ये आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं। हमने कहा हाँ यस, तो हमने ओवरराइट कर दिया पिछले प्रोग्राम से। अब देखिए ये मांग रहा है, यहाँ पर नंबर मांग रहा है, तो नंबर मांगने पर वेट ए मिनट, ओके, ये हमारा प्रोग्राम है। अभी हम इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, ठीक है। और अभी हमने प्रोग्राम लिख लिया है यहाँ पर। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, रन बटन पर जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे रन पर, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, ओके। पहला नंबर मांगे, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर दिया, फिर एंटर सेकंड नंबर दिया। अब ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र इनपुट का मतलब यही है कि हमसे इनपुट मांगेगा और हम जो वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी होगी। ज़्यादातर तो प्रोग्राम में ऐसा ही होता है, यूज़र इनपुट के थ्रू ही हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम और कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी इसमें ये है कि हमने यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट किया इसको, लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम यूज़र इनपुट दे रहे हैं तब ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू ही ले, तो फ्लोट में तभी वहीं कन्वर्ट हो जाए, बाद में हमें कन्वर्ट ना करना पड़े, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मैं इस फ्लोट को नहीं ही लिखूँगा तो क्या होगा। मैंने फ्लोट हटा दिया यहाँ से, देखिए पहले मैं फ्लोट हटा ही देता हूँ यहाँ से, तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये फ्लोट मैंने हटा दिया यहाँ से, ओके, और रन किया। सेव करने के लिए कहेगा, सेव कर दिया, और अगर एरर आएगी तो एरर हाईलाइट हो जाएगी। अभी देखिए मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया था तो यहाँ पर मार्क बना हुआ आ रहा है। तो ये भी समझने का है आपको कि पाइथन में जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और कोई एरर आती है तो किस लाइन में एरर है वो लाइन पर इंडिकेट हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा रेड मार्क आ रहा था, एरर थी। तो अगर आप प्रोग्राम गलत लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो इंटरप्रेटर आपको फुल सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड कराएगा कि एरर कहाँ है और क्या है। एरर भी लिखी हुई आ जाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी है, इस मामले में आपको थोड़ा सा हेल्प करती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने इसको ऐड किया, अब देखिए मैंने फर्स्ट नंबर दिया, चलिए 6 अगेन दिया, फिर सेकंड नंबर दिया 7, और आंसर आ गया 67। क्यों आ गया 67 आंसर? इसलिए आ गया क्योंकि अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू नहीं है, या मैं कहूँ ये नंबर ही नहीं है, ये एक एज ए कैरेक्टर कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर।
कैरेक्टर में कैरेक्टर को जोड़ेंगे तो एक कैरेक्टर के बाद सेकंड कैरेक्टर अपीयर हो जाता है जस्ट आफ्टर दैट। इसको हम कॉन्केटेनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस जो सिर्फ नंबर को ऐड नहीं करता, स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स को भी ऐड कर देता है और वो आपका एक के बाद एक आपके जस्ट शो होते हैं। तो इसलिए हमने इसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो एक ये सेकंड पॉइंट था। अब क्वेश्चन वही आता है कि हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हमने सम के टाइम पर फ्लोट में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स हम इसको वैल्यू को कन्वर्ट ना करके एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हम बता दें कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो क्या वो पॉसिबल है? आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको करना क्या होगा उस केस में, इस बात को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो का ये। तो उस केस में हमको करना ये होता है कि हम इनपुट से पहले उसका डेटा टाइप लिख देते हैं। अब डेटा टाइप बेसिकली टू ही होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अभी स्टार्ट हैं तो आप पहले दो इन्हीं पर फोकस कीजिएगा। तो वो एक तो होता है इंट और एक होता है फ्लोट, ठीक है। तो अभी हम इनपुट से पहले इंट लिख देंगे तो नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू कंसिडर होंगी, और फ्लोट लिख देंगे तो फ्लोट टाइप की वैल्यू कंसिडर होंगी। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, चलिए मैं लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है। और फ्लोट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ताकि ये कंसिडर हो जाए कि जो भी हम वैल्यू देंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही। तो बाकी स्टेटमेंट को फ्लोट के बाद ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को लिख दिया, ऐसे ही सेकंड वैल्यू को लिखेंगे, फ्लोट लिखा और ब्रैकेट के अंदर अब बाकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट था उसे ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया हमने। ओके, अब प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और देखेंगे क्या होता है। चलिए, सेव किया, पहले रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 6 दिया, फिर 7 दिया, देखिए आंसर फिर से वही आ रहा है जो पहले आ रहा था 13.6। अब इस प्रोग्राम को आप दो अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हो। पहला तो आप ये कर सकते हो इसके अंदर कि अगर आपके पास आपने पहले फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो जहाँ आपने सम स्टेटमेंट दिया है वहाँ आप नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम इनपुट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहीं हम वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन सकता है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिए। अब ये प्रोग्राम नंबर 1 है। ओनली हमने एक ही प्रोग्राम देखा है आज, लेकिन उसमें हमने यूज़र इनपुट के थ्रू देखा है और ये भी देखा कि जब नंबर्स दे रखे होंगे, ऑलरेडी गिवन होंगे, तब किस तरीके से काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।